हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको लेसन 5th स्टार्ट करवाया था, जिसका हमने फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया था और उसका होम टास्क हमने क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ आपको होम टास्क में दिए थे। आज हम नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। इसके पहले हम शब्दार्थ देख देते हैं। प्रजापति, ब्रह्मा, ताकना, देखना, आज्ञा, आदेश, उपाय, तरकीब। स्टार्ट करते हैं। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। जब ब्रह्मा जी की जो बात उन्होंने कही कि बिना कोनी मोड़े भोजन खाना है, मतलब लड्डू खाने हैं, तो यह सुनकर वो दोनों परेशान हो गए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, वे एक दूसरे को देखने लगे। समस्या थी, खाए तो खाए कैसे। समस्या ये थी कि बिना कोनी मोड़े कैसे खाए। कोनी नहीं मुड़नी चाहिए, कोनी नहीं मुड़नी चाहिए। भोजन भी नहीं बचना चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए। प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए, कि ब्रह्मा जी की जो आज्ञा है उसका भी, मतलब आज्ञा यानी आदेश का भी पालन करना चाहिए, होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा, जो देवता हैं उन्होंने एक उपाय सोचा। कमरे के कवाड़ बंद किए, जो कमरे के कवाड़ थे मतलब दरवाजे थे वो बंद किए। आमने सामने बैठ गए, आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठा उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। जो लड्डू का थाल था उसमें से एक एक लड्डू उठा के एक दूसरे के सामने बैठ के एक दूसरे को वह मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ़ हो गया, कि कुछ देर में थाल साफ़ हो गया। जो लड्डू का थाल था वो पूरा साफ़ हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। न तो हल्ला हुआ, न शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन किया। जब देवता ने आमने सामने बैठकर लड्डू एक दूसरे को लड्डू खिलाए तो ना तो हल्ला हुआ, ना ही शोरगुल हुआ, मतलब ना तो शोर हुआ। और इसी प्रकार जो देवता है उन्होंने शांतिपूर्ण भोजन किया। इसके क्वेश्चन आंसर देखिए कि देवता और दानव क्यों परेशान हो गए थे। प्रजापति की बात सुनकर वह दोनों परेशान हो गए थे। दोनों के सामने क्या समस्या थी, कि बिना कोनी मोड़े भोजन करने की समस्या थी। देवताओं ने भोजन करने का क्या उपाय सोचा। देवता आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे को के मुंह में लड्डू देने लगे। फिर लास्ट है, शांतिपूर्ण भोजन किसने किया। तो शांतिपूर्ण भोजन देवता ने किया। आगे देखिए आप फोर्थ पैराग्राफ, कि दानव अपने कमरे में परेशान थे। जहाँ देवता ने शांतिपूर्ण लड्डू समाप्त कर दिए थे, उसी प्रकार दानव अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे बेकार ही यहाँ आए, कि बेकार ही यहाँ आए मतलब व्यर्थ ही यहाँ आए। नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, ये अगर यहाँ नहीं आते तो हमें ये परीक्षा नहीं देनी पड़ती। आ ही गए तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। अगर नहीं आते तो परीक्षा नहीं देनी पड़ती, लेकिन अब आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दानव ने भी कवाड़ बंद किए, दानवों ने भी देवता के जैसे कवाड़ बंद किए, मतलब दरवाजे बंद किए। लड्डू के थाल पर टूट पड़े, जो लड्डू थे उनके थालों पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे, लड्डू को लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खुला लपकते, कि जब लड्डू को ऊपर उछाल के जैसे ही लड्डू नीचे आता था तो मुंह खोलकर उसकी तरफ लपकते। लड्डू ज़मीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। लड्डू ज़मीन पर गिर जाते, अगर मुंह में न गिरते तो वो नीचे गिर जाते और वह चूर चूर हो जाते। कमरे से हो ही की आवाज़ आती, मतलब शोरगुल, चीखने चिल्लाने और लड़ते झगड़ने की आवाज़ आती लगती। चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। वह लड्डू के लिए एक दूसरे से लड़ते वह झगड़ते रहे, चिल्लाते रहे, क्योंकि वह उछाल उछाल कर लड्डू खा रहे थे। इसके शब्दार्थ देखिए, दानव, असुर, परीक्षा, इम्तिहान, टूट पड़ना, झपटना, लपकना, पकड़ना, चूर चूर होना, बिखर जाना। इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। दानव अपने कमरे में क्या सोच रहे थे, कि दानव अपने कमरे में ये सोच रहे थे कि यहाँ बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो परीक्षा नहीं देनी पड़ती। फिर है, दानव ने लड्डू को किस प्रकार खाया। दानव ने लड्डू को उछाल उछाल कर अपने मुंह में खाने की कोशिश की। दानव के कमरे में कैसी आवाज़ें आ रही थी। हो ही चिल्लाने और चीखने की आवाज़ें कमरों में
जो दानव थे उनके कमरों में से आ रही थी। देवता का विलोम गद्यांश में चुनिए, तो देवता का दानव, इसका विलोम शब्द है। इस प्रकार आज हमने आपका 3rd और 4th पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया है। आज का आपका होम टास्क है, आपका होम टास्क शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है और इनको लर्न भी करना है। बाय बाय।